तो अब आपके सामने आ चुका है ड्रैगन बॉल AF का एपिसोड 13। इसमें भी जो मैंने मोशन मांगा इस्तेमाल की है वो बनाई है मांगा उचीहा ने। उसके चैनल का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप और भी मोशन मांगा देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पाइकॉन आया पृथ्वी पर ब्रॉली को समझाने के लिए, ताकि ब्रॉली मान जाए गोकू को वापस जिंदा करवाने के लिए, मदद करने के लिए। पर उसे मनाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। अपने गुस्से में ब्रॉली अटैक करता है पाइकॉन पे, पर पाइकॉन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है वो। और फिर बस एंड में थकने के बाद ब्रॉली इतना पूछता है कि क्या कैकरॉट तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके जवाब में पाइकॉन बोलता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए आगे। जी स्वॉर्ड की सील टूट जाएगी करीब 1 महीने में, जिसके बाद ज़ायकोर उसमें से वापस बाहर निकल आएगा। उसके बाद सबको ज़ायकोर से मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसी की तैयारी में हर कोई ट्रेनिंग करने में लगा है अपनी अलग अलग। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन में, जहाँ पर गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही हैं। और यहाँ इस ट्रेनिंग में हम लोग देख सकते हो कि गोटेन के अंदर का सेयन बाहर आ रहा है। वो बहुत ही जी जान लगा के कर रहा है ट्रेनिंग, बल्कि ट्रंक्स पर भारी तक पड़ रहा है यहाँ पर वो। इसीलिए गोटेन फैंस खुश हो जाओ, आज मैं गोटेन की बुराई नहीं करने वाला हूँ। दिल लगा के ट्रेनिंग कर रहा है वो। और अब वो बात अलग है कि अगर ज़ायकोर से फिर से लड़ाई हुई तो कहीं ये फिर से एक फटके में ही ना गुड़ुम मुड़ुम हो जाए पहले की तरह। वेजिटा अपने मन की ट्रेनिंग कर रहा है शायद, लेकिन शायद उसे ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है। गुस्सा ही हमेशा भरा रहता है वेजिटा के अंदर। अब फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेटन स्टेडियम की तरफ। और यहाँ पर सेटन बोले तो अपने महान मिस्टर सेटन, जिन पर पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है। और पैन और ब्रा को लड़ते हुए देखकर उसकी आंखें फटी हुई हैं, वो बात अलग है। दोनों लड़कियों में खूब जोरों का दम है, लेकिन पैन में थोड़ी ज्यादा ताकत लग रही है। अरे नहीं, वेजिटा की बेटी में भी कम दम नहीं है यार। पैन ने उसे दूर फेंका तो उसके बाद वो और भी दम लगाकर वापस आ रही है अटैक करने। इतनी भयंकर लड़ाई देखकर मिस्टर सेटन की टट्टी निकली जा रही है, मुझे लग रहा है। ही बच्चियों प्लीज थोड़ा सा आराम से लड़ो, इतना तेज लड़ने की क्या जरूरत है। पर अगर ट्रेनिंग करनी है वो भी ज़ायकोर से लड़ने के लिए, तो फिर ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। इस बार ब्रा ने पैन को सीधी बिल्डिंग के ही बाहर फेंक दिया और इसी के साथ अब लड़ाई उस बिल्डिंग के बाहर जारी है। दोनों ही पूरी दम लगा रहे हैं। कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि अब तो ये कोई प्रैक्टिस ट्रेनिंग मैच नहीं लग रहा है, ये तो एकदम पावर दिखाने का मैच लग रहा है, ये देखने का कि किसमें ज्यादा दम है। पैन ने अचानक से पीछे से वार करने की कोशिश की, पर ब्रा ने उसकी टांग पकड़ के फेंक दिया। वेजिटा की बेटी को लड़ते हुए बहुत ही शायद मैंने तो कभी देखा भी नहीं यार। मैं इस मांगा में पहली बार मुझे देखने को मिला इस तरीके से लड़ते हुए देखकर, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में तो अभी वो बहुत ही छोटी है, अभी कहाँ वो लड़ेगी। पर बेचारे मिस्टर सेटन तो बस यही दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो। और फिर अब रात हो चुकी है और अब हम लोग आए हैं कामे हाउस में, मतलब उसके अंदर नहीं, अभी तो बाहर देख रहे हैं हम उसकी। यहाँ पर क्रिलिन भी लगा है ट्रेनिंग में, बेचारा अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है उसके पास। भले ही मुझे पता है कि क्रिलिन कमजोर है और वो शायद कुछ कर ना पाए, लेकिन फिर भी यार वो जी जान से मेहनत तो करता है अपनी ट्रेनिंग में। एंड्रॉइड 18 भी उसे देख रही है। इतना बूढ़ा हो चुका है क्रिलिन, लेकिन फिर भी वो भाई ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहा। एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट तो वो है ही, भले ही उसमें ताकत ना हो। एंड्रॉइड 18 पूछती है क्रिलिन से कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैंने सोचा कि इस बार मैं भी कोशिश करता हूँ, शायद मैं किसी काम आ सकूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपनी फैमिली को तो मैं बचा ही सकूँ। बस सब रख के करना मेहनत। और ये कहकर फिर एंड्रॉइड 18 तैयार हो जाती है ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए क्रिलिन की। मतलब वो लाइफ पार्टनर तो है ही, पर अब ट्रेनिंग पार्टनर भी बनने से पीछे नहीं हट रही है वो। थैंक्स। क्रिलिन भी खुश हो गया और फिर क्रिलिन और नंबर 18 एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर रोसी मजे सो रहे हैं और उनके बगल में है टर्टल। और क्रिलिन एक जोर का मुक्का लगाने की कोशिश करता है, पर वो डॉज तो कर लेती है 18 पर। एक छोटी सी चीज पे लग गया वो मुक्का। तो क्या क्रिलिन 18 को टक्कर दे रहा है? क्या ये यहाँ पर कहना सही रहेगा? ओह सॉरी, सब ठीक है, बस थोड़ा सा धागा टूट गया है, वो मैं सही कर दूंगा। वो कोई इतनी भी जरूरी चीज नहीं है। क्या मतलब? यही तो है तुम्हारी याद नंबर 17 से जुड़ी हुई, यही है ना? ये लो।
और अब हम लोग आते हैं नंबर 17 और एंड्रॉयड 8 के पास। एंड्रॉयड 8 तो मजे से सो रहा है, पर एंड्रॉयड 17 अपनी बहन को याद कर रहा है अभी भी। तो मुझे तो लगता है कि एंड्रॉयड 17 पक्का ज़ायकोर से लड़ने में मदद करने जाएगा उन लोगों की। थोड़ी देर याद करने के बाद वो दोबारा सो जाता है किसी बर्फीले इलाकों में मौजूद एक कैबिन में। अब हम लोग आते हैं ब्रॉली के पास। एक बड़े से झरने के नीचे खड़ा है ब्रॉली, शायद नहा रहा है, और पाइकॉन भी वही है। तो इतने लोगों को आपने देख लिया कि कैसे हर कोई ट्रेनिंग में लगा है अपने अलग अलग अंदाज में, पर सबसे ज्यादा आपको जिसको देखना है वो मेरे को लगता है कि बेशक गोकू ही होगा। इसीलिए अब हम लोग आते हैं रियोसेन की दुनिया में, जहाँ गोकू ट्रेनिंग कर रहा है ड्रैगन के साथ। ड्रैगन बॉल AF में भाई ड्रैगन्स की कोई कमी नहीं है, हर तरफ भरे हुए हैं ड्रैगन। शायद हमें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, क्या उससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा? हम लोग हमेशा से एक ही तो थे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ट्रेनिंग उन दोनों पर ही छोड़ देनी चाहिए। पर क्या हम लोग उस ज़ायकोर बंदे को हरा लेंगे? वो बात छोड़ो, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि क्या वो लोग गोकू को जिंदा कर भी पाएंगे। उसकी फिक्र मत करो, वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। और ये बात बोलिए अपने पोरुंगा ड्रैगन ने, वही नमकीन वाला। सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं पोरुंगा, अब बस हमें इंतजार करना होगा। इंतजार यार, इंतजार वही तो नहीं होता, पर अफसोस मजबूरी में करना पड़ता है इंतजार। हमारे चांसेस कैसे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात पक्के तौर पे कह सकता हूँ, अगर तुम सब हार गए तो फिर जिंदा लोगों की दुनिया, मौत की दुनिया, स्वर्ग, नर्क, सुप्रीम कायो की पवित्र दुनिया और यहाँ तक कि रियोसेन की दुनिया तक सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पोरुंगा ने बात तो बहुत ही खतरनाक वाली कह दी, लेकिन बात में दम है और ज़ायकोर की ताकत है ही ऐसी। इसीलिए अब अपने गोकू के सुपर सैयन 5 को हराना होगा उस ज़ायकोर को। और फिर इसी तरीके से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं सब लोग, और ऐसी ट्रेनिंग करते करते 1 महीना बीत गया। अब क्या होगा? वो तलवार अभी तक वहीं पर टिकी हुई है और मिस्टर सेटन की सेना लगी पड़ी है उसकी सुरक्षा करने में। पर जब वो ज़ायकोर बाहर आएगा तो इन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा यार? महान मिस्टर सेटन, हमने पूरी सेना को यहाँ से बाहर कर दिया है, अब कोई भी नहीं बचा यहाँ हम लोगों के अलावा। सही है, तो तुम लोग भी अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। यस सर। और हाँ, एक और बात, मीडिया से कहना कि जी सर क्या कहना है? यही कहना कि बुराई कभी भी नहीं रह सकती जब तक कि मिस्टर सेटन रह रही है यहाँ, समझ गए? यस सर। और फिर इस गधे बेवकूफ हीरो के बाद हमें देखने को मिलते हैं असली हीरो, वेजिटा और ट्रंक्स। वो दोनों उस तलवार को देख रहे हैं, उस पल के इंतजार में जब वो टूटेगी और वो ज़ायकोर बाहर निकल आएगा। और तभी एक क्रैक की आवाज आई उस तलवार में से, चटकना शुरू हो गया उस तलवार का। अब समय आ चुका है। और तभी क्रिलिन भी आ जाता है। ओहे क्रिलिन, तू गलत समय पे आ गया। माना तूने ट्रेनिंग की, पर यार तू वहीं पे रहना चाहिए था, तुझे तुझसे तो ज्यादा एंड्रॉयड 18 काम कर देती यार। हे, तुम दोनों से तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मुझे तो बस इसका डर है कि ये मुलाकात कब तक चलेगी। सबसे पहले कौन मरेगा? क्रिलिन, तू यहाँ पर क्यों आया? वेजिटा ने देखो पते का सवाल पूछा एकदम। मैंने सोचा शायद मैं भी काम में आ जाऊं तुम लोगों के, और कुछ नहीं तो मेरी वो डिस्ट्रक्टिव डिस्क तो है ही। ओहो, डिस्ट्रक्टिव डिस्क बहुत ही कमाल का अटैक है और वो फ्रीजा को भी हरा देता। अगर आपको जानना है कैसे, तो अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो मैंने बहुत ही ज्यादा पहले बनाया था, तो उसकी क्वालिटी इतनी मस्त नहीं होगी, पर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाया था मैंने। भूल जा अपनी वो डिस्ट्रक्टिव डिस्क, मैं खुद करूंगा जो भी करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हे, वेजिटा को तो बहुत भड़बड़ी मची हुई है यार, इतनी जल्दी किस बात की है ऐसे? उन्होंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की थी इसी मौके के इंतजार में, सिर्फ 1 महीने में। और तुम्हारे ये बाल इतने लंबे कब हो गए? ग्रैंडपा ने एक ट्रेनिंग रूम बनाया था जहाँ पर टाइम के फ्लो को काबू किया जा सकता है, यानी कि जैसा कि वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर है उस तरीके से। हाँ बिल्कुल सही, मैं वहाँ पर सिर्फ 1 ही साल के लिए गया था, पर डैड ने वहाँ पर 5 साल तक ट्रेनिंग की। 5 साल पर। और तभी एक और चटका लगा उस जी स्वॉर्ड में। बहुत बातें कर ली, अभी वो निकलने ही वाला है। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान उन 5 सालों पे ढलवाना चाहता हूँ। 5 साल। तो क्या वेजिटा भी सुपर सैयन 5 बन के दिखाने वाला है? गोकू के सुपर सैयन 5 की हल्की सी झलक मिली थी, पर उतने में ही मजा आ गया था बहुत ज्यादा।
तो जब वेजिटा बनेगा सुपर सैयन 5 तब तो एकदम धरती फट जाएगी यार, आसमान भी गिर पड़ेगा नीचे। हाँ देना चाह रहे क्या चीज होगी यार एकदम। तो मतलब वो बाहर आने वाला है मिस्टर सेटन। अब यहाँ पर बहुत ही खतरा है, आपको भी चले जाना चाहिए। ठीक है जाता हूँ। अरे नहीं नहीं कहाँ जा रहे हो मिस्टर सेटन, आप तुम बचाओगे ना हम सबको, बुराई आपके रहते कैसे रह रही है। डटे रहना तुम सब लोग, दिखा देना कमाल अपना। दूर से ही कह रहे हैं मिस्टर सेटन। चल अब जल्दी से बाहर निकल ज़ाइकोर। और वो तलवार आधी आधी होकर टूट गई एकदम। अब आने वाला है ज़ाइकोर बाहर। काफी दूर जाके गिरा उसका टुकड़ा। ही मिस्टर सेटन बच गए। तो सब मिस्टर सेटन की तरफ देखने लगे कहीं वही तो नहीं आ गया ज़ाइकोर। पर तभी सबको एक जोरदार ताकत महसूस हुई, सबके दिमाग ठनक गए एकदम। ऐसी ताकत है ज़ाइकोर में यार, इतनी ज्यादा ताकत, कितनी तूफानी की है इसकी, इतनी तूफानी की पपाया मैन ने भी महसूस कर ली। तो मतलब कि वो जिंदा हो ही गया। जिंदा हो गया, कहीं ये गोकू तो नहीं समझ रहा है। मतलब इतनी ताकत है ज़ाइकोर की, कुछ लोग गोकू ही समझ रहे हैं। और अब आप भी देख सकते हो ज़ाइकोर को, वो बाहर आ चुका है। ये लुक ही काफी है डराने के लिए किसी को भी। एक मिनट, ये क्या, ये ज़ाइकोर ने क्या वही किया जो मैं सोच रहा हूँ, जो कि इंटरनेट पे हर कोई कर रहा है आजकल। आई एम द वन। अरे छोड़ो उसकी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिलिन, वेजिटा, ट्रंक्स तीनों देख रहे हैं। क्रिलिन के मन में साथ चल रहा होगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर आकर तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। मैं तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दूंगा। और इसी के साथ खत्म ड्रैगन बॉल AF की पूरी होल स्टोरी, जितनी की टोयोटारो ने लिखी थी। मतलब ये स्टोरी का एंड तो नहीं है, पर टोयोटारो उसके आगे अभी तक तो रिलीज की नहीं उन्होंने स्टोरी। क्यों नहीं की टोयोटारो ने, और अभी टोयोटारो क्या कर रहे हैं, ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मतलब वो वीडियो ड्रैगन बॉल AF की होल स्टोरी का तो होगा नहीं, लेकिन उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों हम लोगों को इतने एपिक मोमेंट पर छोड़कर चले गए टोयोटारो। तो वो वीडियो जरूर देखना। और उसके बाद जैसे कि मैंने वादा किया था आपको एक क्लोजर भी दूंगा स्टोरी का, तो वो उसके बाद आएगा। मुझे पता है कि बहुत दुख हो रहा होगा आपको, मुझे भी हो रहा है। इतनी हाइप बनाई और बनी थी यार, ज़ाइकोर बहुत ही मस्त गुंडा है, इसमें कोई शक नहीं। पर अब जो है सो है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं हूँ एंड्रॉइड 15। भाग साले एंड्रॉइड 15, भाग जल्दी। अब तेरा इतना एपिक मूवमेंट पे मैंने खत्म किया, तू भाग यहाँ से, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू निकल यहाँ से। ठीक है, एंड्रॉइड 15 आउट।